ने अच्छा सवाल किया और बहुत सीरियस क्वेश्चन भी है कि दुल्हन है और मेहंदी लगा लिया और इस्लाम में 5 वक्त नमाज है, अब नमाज का वक्त आ गया और मेहंदी सूखने को टाइम है, तो वो क्या करे? ऐसा सवाल सबसे पहले तो हमारे जहनों में आना ही नहीं चाहिए। आपको मालूम है आपको क्या करना है, आपको वजू करना है और नमाज पढ़ना है, सेकंड को ओपिनियन ही नहीं। आप समझ? या तो फिर ऐसा प्लान करके लगाते कि रात में ईशा के बाद लगाते, ताकि ईशा के बाद लगाया तो फजर तक आपके पास टाइम था, या फिर जोहर के बाद लगाते अगर लंबा टाइम असर को है तो, समझ? या फिर ऐसा, अभी डिपेंड है, देखिए आप मुल्क के किस, मतलब दुनिया के किस खित्ते में आप बसते हैं, ये उस पर डिपेंड है। नमाज के टाइमिंग, एक नमाज से दूसरे नमाज की टाइमिंग, रात की टाइमिंग और दिन की टाइमिंग सब जगह अलग। कई जगह रातें 10-10, 12-12, 14-14, 15-15 घंटे की, तो कई जगह 6-6 और 4-4 और 5-5 घंटे की भी होती है। तो ये सब बातें जमीन जमाने पे डिपेंड है। बोलेगा मकसद इतना लॉन्ग पीरियड आप खाली ढूंढते हैं, जिस लॉन्ग पीरियड के अंदर आप मेहंदी लगाए तो उसके बाद सूखने में कोई मसला ना होता, क्योंकि आप अपनी नमाजों को मेहंदी के वजह जाया नहीं कर सकते, तो लिहाजा आप ऐसे टाइम में मेहंदी सबसे पहले लगा ही ना। या फिर मेहंदी लगाना तो ऐसे टाइम पे लगा ले जिस टाइम में आपको नमाज का मसला होता ही नहीं, मतलब नमाज पढ़ना ही नहीं होती, फिर आप लगा ले तो भी कोई मसला नहीं। लेकिन चलिए भाई वैसा तो मसला नहीं है, अब हालत ये कि नमाज वाली हालत है और उसमें मेहंदी लगाने का मसला है, तो फिर ऐसे टाइम पे लगाए जब आपको लॉन्ग पीरियड मिलता है, इतना पीरियड जिसमें मेहंदी लगकर आपकी सूख जाए। रहा नहीं अब लगा ली, अब क्या करना असर के बाद, अब मगरिब से आधा घंटा बाद है, तो मैं समझता हूँ मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझना चाहिए, आपको उसको धोना पड़ेगा। इसलिए कि आप निकाह इसलिए कर रहे हैं कि निकाह इस्लाम ने सुन्नत करार दिया और वो आधा दीन करार दिया, तो कोई भी इंसान अपने आधी दीन की शुरुआत फर्ज को छोड़ के तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो लिहाजा सिंपल है, आपको धोना पड़ेगा और नमाज पढ़ना पड़ेगी, और अगली बार भी जब लगाए तो टाइम देख कर लगाना, नहीं वो मेहंदी एक बार लगा लेंगे तो अब डिजाइन बन जाएगा, धोने के बाद थोड़ी फिर से होगा। ये सब आपका प्रॉब्लम था। शरीयत और दीन को आप अपने मसाइल के लिए, अपनी सहूलतों के लिए मत बदलिए, अपने आप को दीन और शरीयत के हिसाब से बदलने की कोशिश कीजिए। एग्जाम की फाइनल डेट है कि ये डेट तक आपके फॉर्म भरना है, आपने फॉर्म नहीं भरा तो क्या बोलेंगे आप? गवर्नमेंट को बोलेंगे या अथॉरिटी को बोलेंगे कि आप चेंज करो डेट मेरे लिए, या आप अपने आप को कंप्लाइन करेंगे नहीं मुझे भरना है तब तक? अपने आप को हम करते हैं तो वैसी शरीयत को तब्दील मत कीजिए, अपने आप को उसके लिए बदलने की कोशिश कीजिए।